हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। आज हमारा ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल स्टडी का दूसरा क्लास है। इससे पहले एक क्लास आ चुका है जो कि टॉपिक वाइज सेशन चल रहा है हमारा। पहला टॉपिक में हमने डिस्कस किया है बहुत अच्छे से अलॉन्ग विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो उस टॉपिक में हमने डिस्कस किया है फैमिली एंड फ्रेंड्स क्या होते हैं और उससे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, आज हम प्लांट पर डिस्कस करेंगे कि प्लांट क्या होते हैं, है ना। प्लांट के बारे में हम बेसिक्स पढ़ेंगे आज, है ना। और इसके बाद हम प्लांट से रिलेटेड जो भी अभी तक क्वेश्चंस आए हैं जिस टॉपिक पर, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट की है ईवीएस की, ये सीरीज़ है, टारगेट है सीटेट जुलाई 2024 के लिए। अगर आप सीटेट जुलाई 2024 देने जाने वाले हैं और आप पेपर 1 आपने फेल किया है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा, है ना। तो ये वीडियो बहुत ही सही रहेगा क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड है, सारे कंटेंट्स एनसीईआरटी से लिए गए हैं। तो इस सीरीज़ में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, है ना। और पढ़ेंगे हम कि क्या है प्लांट, कैसे कैसे प्लांट पाए जाते हैं, है ना। तो एक बेसिक्स हम आज पढ़ेंगे जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं प्लांट के बारे में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। बिना किसी देरी के चलिए फिर पढ़ते हैं कि क्या होता है प्लांट, कैसे कैसे पार्ट पाए जाते हैं प्लांट में, किस जगह पे किस तरह के प्लांट होते हैं, उन सब चीज़ों को हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये टारगेट बैच है, इस पे बने रहिएगा। आपका बहुत ही जल्द ईवीएस का जो कंटेंट पार्ट है जो कि 15 नंबर का पूछा जाता है, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा और हम फिर ईवीएस पेडागोजी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम प्लांट एंड देयर पार्ट को देखेंगे, है ना। ये बेसिक्स है, इसलिए हम बहुत ही बेसिक्स से पढ़ेंगे ताकि आपको आगे चल के दिक्कत ना आए। ठीक है, तो प्लांट्स का पार्ट क्या होता है आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना। प्लांट्स में लीव्स होती हैं, फ्लावर होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, स्टेम होते हैं यानी तना होता है, फल होता है, फूल होता है, लीफ यानी पत्तियां होती हैं, और रूट होता है यानी जड़ होता है। ये क्या है, बेसिकली पार्ट्स ऑफ प्लांट होते हैं। लेकिन अब इस पार्ट्स ऑफ प्लांट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। रूट वाला जो पार्ट होता है ना, है ना, रूट वाला जो पार्ट होता है उसको रूट सिस्टम बोलते हैं। और रूट से ऊपर जो भी पार्ट पाए जाते हैं, जैसे लीफ हो गया, फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, स्टेम हो गया, जिसको हम सूट सिस्टम के नाम से जानते हैं। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। प्लांट आर वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। प्लांट क्या है, सबसे इसेंशियल यानी सबसे महत्वपूर्ण लिविंग ऑर्गेनिज्म माना जाता है अपने अर्थ पर, इस धरती पे। क्यों, आपको सभी को पता है कि क्यों माना जाता है। अगर प्लांट नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस, पर्यावरण का जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। क्योंकि क्या होता है, CO2 एंड O2 यानी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, एक्सचेंज होता है प्लांट के थ्रू, है ना। हमको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं वो कौन एक्सेप्ट करता है, प्लांट करता है। तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस बना रहता है। इसलिए तो बोला जाता है कि क्या है, प्लांट आर वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। ठीक है, मेन पार्ट ऑफ प्लांट हमने पढ़ा, रूट, स्टेम यानी तना, लीव्स यानी पत्तियां, फ्लावर्स, फ्रूट्स, है ना। अब हम रूट को पढ़ेंगे। रूट कहाँ पाया जाता है, अंडरग्राउंड पार्ट में पाया जाता है, यानी जमीन के अंदर मिट्टी में रूट क्या होता है, पाया जाता है। ये हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। रूट का काम क्या होता है, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल यानी पानी और जो भी मिनरल्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, रूट करता है। ठीक है, समझ में आया। रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, है ना। सॉइल से, मिट्टी में से मिनरल्स को और वाटर को एब्जॉर्ब करता है और ये रूट का काम होता है। ठीक है, चलिए स्टेम पढ़ेंगे हम। स्टेम क्या होता है, फाउंड अबव द ग्राउंड। अब हमें पता है कि रूट तो ग्राउंड से में नीचे मिट्टी में पाया जाता है, लेकिन स्टेम ऊपर पाया जाता है। हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टेम एंड रूट बोथ एंकर द प्लांट। क्या करता है, स्टेम ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। मान लीजिए कि ये प्लांट है, ये प्लांट है, ठीक है, ये रूट है। जब रूट क्या होता है, जमीन के अंदर होता है, मिट्टी के अंदर। यहाँ अगर आप पानी डालते हो
तो यहाँ से रूट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल्स, पानी को एब्जॉर्ब करता है, और स्टेम के थ्रू, ये जो होता है ना ये स्टेम होता है, स्टेम के थ्रू क्या होता है, अलग अलग पार्ट में वाटर एंड मिनरल्स जाता है ना। तो स्टेम एक पाइपलाइन का काम करता है, यानी हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन। स्टेम एंड रूट बोथ एंकर द प्लांट। एंकर कर दो प्लांट का मतलब है कि प्लांट को स्ट्रेट खड़ा रहने में, यानी अगर प्लांट अच्छे से खड़ा है, एंकर है ना, सपोर्ट है। एंकर का मतलब बेसिकली आप सपोर्ट करता है प्लांट की को, है ना। प्लांट को एक जगह खड़े रखने में सपोर्ट कौन करता है, स्टेम भी करता है और रूट भी करता है। रूट मिट्टी से पकड़ के रखता है प्लांट को और स्टेम उसको एक स्ट्रेट पोजीशन देता है। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है, स्टेम स्टोर फूड विच आर प्रिपेयर्ड बाय लीव इन ए फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब स्टेम का दूसरा काम क्या है, स्टेम क्या करता है, फूड को स्टोर करके रखता है। फूड को स्टोर कर, लीफ का क्या काम होता है, पत्तियों का क्या काम होता है, वो क्या करती है, खाना बनाने का काम करती है प्लांट के लिए, है ना। तो जब खाना बन जाता, मान लीजिए कि मैंने बहुत सारा खाना बनाया पत्तियों ने, तो क्या किया जाता है कि कुछ खाना यूज़ में ले लिया गया, मान लीजिए कि कुछ खाने को यूज़ में ले लिया गया, और जो एक्स्ट्रा खाना होता है पत्तियों के द्वारा जो बनाया जाता है, क्योंकि हम क्या जानते हैं, प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, और प्लांट का खाना कहाँ बनता है, लीफ के अंदर बनता है। तो जो एक्स्ट्रा खाना होता है ना, उसको स्टार्च के रूप में, है ना, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च के रूप में कहाँ स्टोर किया जाता है, स्टेम में। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो एक्स्ट्रा फूड होता है उसको हम स्टोर कहाँ करते हैं, तो स्टेम में करते हैं। किस फॉर्म में करते हैं, तो स्टार्च के फॉर्म में करते हैं। और स्टार्च क्या होता है, वन ऑफ द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। समझ में आ रही है बात। ठीक है, बहुत बेसिक सी बात है, ये आपको समझना चाहिए, क्योंकि देखिए बेसिक्स नॉलेज बहुत ज़रूरी होता है। आप उसके बाद जब आप थोड़ा अच्छे नॉलेज पर जाओगे, कॉम्प्लेक्स नॉलेज को पढ़ोगे ना। हमने क्या पढ़ा है सीडीपी में कि कोई किसी भी चीज़ को सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पढ़ना है। जब किसी भी टॉपिक का आप सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पढ़ोगे ना, तो आपको पढ़ने में अच्छा भी लगेगा, मन भी लगेगा, और आपको सारी चीज़ें बहुत ईजी वे में समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि स्टेम क्या होता है, एक्स्ट्रा फूड को क्या करता है, स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, अब लीफ की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्लांट का, आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। दे कंटेन क्लोरोफिल। लीफ में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। अगर क्वेश्चन आता है क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो लीफ में दैट हेल्प प्लांट टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। हमें पता है ना कि प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, तो उसका वन ऑफ द रीजन क्या है कि लीफ में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है ना। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट विच आर प्रेजेंट इन, यानी लीफ क्या करता है, प्लांट के खाना बनाने में हेल्प करता है। प्लांट का खाना कहाँ बनता है, लीफ के अंदर बनता है। कैसे बनता है, क्योंकि लीफ के पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसके मदद से प्लांट अपना खाना खुद बनाता है। इसीलिए तो प्लांट को हम ऑटोट्रॉफ बोलते हैं, और हम लोग क्या है, हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ का मतलब क्या होता है कि हम दूसरे पर डिपेंडेंट है, लेकिन ऑटोट्रॉफ का मतलब है कि जो अपना खाना खुद बना लेते हैं ना। और लीफ को खाना बनाने के लिए क्या किसकी ज़रूरत पड़ती है, सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है, एंड वाटर की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड किचन हाउस ऑफ द प्लांट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किचन हाउस ऑफ द प्लांट किसको बोलते हैं, तो वो किसको बोलेंगे, हम लीफ को बोलेंगे। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं कि कैसे खाना बनाता है एक लीफ। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, ये आप रिएक्शन बहुत बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो कि 6CO2 + 6H2O, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का 6 मॉलिक्यूल लेंगे और 6 वाटर लेंगे, है ना। और यहाँ पर सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या होता है, आपका खाना बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। 6H12O6 + 6O2 यानी ऑक्सीजन। यानी हम फोटोसिंथेसिस की ये प्रोसेस है, क्या बोलते हैं, प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट अलॉन्ग विथ क्लोरोफिल, है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और फोटोसिंथेसिस का ये रिएक्शन है, आप याद रखिएगा क्या होता है, आप CO2 + वाटर कंबाइंड होता है, और किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, और हमारा प्रोडक्ट क्या निकल के आएगा, ग्लूकोज आएगा, C6H12O6 + 6CO2। और ये जो ऑक्सीजन निकलता है ना, इस ऑक्सीजन को हम लोग रिसीव करते हैं, यानी ह्यूमन बीइंग, प्लांट, एनिमल इसको रिसीव करते हैं, है ना।
और ये जो CO2 कहाँ से मिला है प्लांट को, ये हमसे मिला है यानी एनिमल्स से मिला है ना। तो ये होता है, इससे क्या होता है, इकोलॉजिकल बैलेंस हमारा बना रहता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे और क्या पढ़ना है हमें प्लांट के बारे में। अब हम लीफ के बारे में पढ़ते हैं। देखिए पार्ट्स ऑफ लीफ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो देखिए ये जो लीफ का एक पिक्चर है, इसमें आपको समझना है कि ये जो होता है टिप ऑफ द लीफ बोलते हैं। ये क्या है, टिप ऑफ द लीफ। और ये जो दो लाइनों के बीच में ये जो आपको स्पेस दिख रहा है, इसको लीफ लैमिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीफ लैमिला है। ठीक है, इसको पेटियोल्स बोलते हैं। जो जिसको पकड़ते हैं ना हम लीफ को, जिस डंडी से जिससे हम पकड़ते हैं उसको पेटियोल्स बोलते हैं। जहाँ से लीफ निकलता है उसको नोड बोलते हैं। और जहाँ छोटे छोटे लीफ्स निकलने वाले होते हैं उसको स्टेप्यूल्स बोलते हैं। और ये क्या होता है, स्टेम होता है ना। ये जो बीच वाला जो दिख रहा है ना बड़ी सी लाइन, इसको मिडरिप बोलते हैं, है ना, या मिडरिप भी बोलते हैं और मेन वेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेन वेन। मिडरिप इज ऑल्सो कॉल्ड मेन वेन भी कहते हैं इसको। ठीक है, और ये क्या है, ये साइड वेन भी इसको बोलते हैं या वेन बोलते हैं। ये जो आपको पतली पतली लाइनें दिख रही हैं ये वेन है, और साइड वेन भी आप कह सकते हो। ये क्या है, मिडरिप कहेंगे इसको, या आप मेन वेन कहोगे। और ये जो किनारे वाली लाइनिंग दिख रही है ना ये आपको, ठीक है, इसको ब्लेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लेड बोलते हैं। समझ में आया, ये दो वेन के बीच का स्पेस को बोलते हैं लीफ लैमिला। ठीक है, समझ में आई, ये पार्ट्स ऑफ लीफ है। उसके बाद मिडरिप के बारे में हम समझते हैं ना। मिडरिप इज ऑल्सो कॉल्ड मेन वेन। मिडरिप को हम क्या बोलते हैं, मेन वेन भी कहते हैं। इट इज़ थिक एंड डबल पाइपलाइन सिस्टम। मेन वेन क्या होता है, ये मिडरिप क्या होता है, डबल पाइपलाइन सिस्टम होता है। वाटर एंड मिनरल गो फ्रॉम वन पाइपलाइन एंड फूड गो फ्रॉम अदर पाइपलाइन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। यानी क्या होता है, दो पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट क्यों दिया गया है, क्योंकि एक पाइपलाइन से क्या जाएगा, आपका वाटर एंड मिनरल जाएगा डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट में, और एक पाइपलाइन से जो लीफ ने फूड बनाया है, जो खाना बनाया है, वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट यानी अलग अलग प्लांट के पार्ट में जाएगा। ठीक है ना। देयर आर मेनी स्मॉल पोर्स, है ना, प्रेजेंट ऑन द लीफ, दिस कॉल्ड स्टोमाटा। अब यहाँ पे हम स्टोमाटा की बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए हमने क्या देखा, यहाँ पे आप देखोगे, आप जब मॉर्निंग में उठोगे तो आपको छोटे छोटे आपको वाटर के ड्रॉप्स दिखाई देंगे, है ना। तो इसका मतलब है कि छोटे छोटे स्मॉल स्पोर्स पाए जाते हैं ना, छेद पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं, है ना। और वहाँ से एक्स्ट्रा वाटर जो होता है ना, किसी भी प्लांट का एक्स्ट्रा वाटर, वो क्या होता है, वो वहाँ से रिलीज होता है, निकलता है, किसके थ्रू, ट्रांसपिरेशन के थ्रू। ठीक है ना। एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द लीफ कम आउट थ्रू स्टोमाटा बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या प्रोसेस होता है जिसमें एक्स्ट्रा वाटर निकलता है ना। तो उसमें क्या होता है, वो स्टोमाटा के थ्रू निकलता है। स्टोमाटा क्या है, स्मॉल पोर है ना। स्टोमाटा स्मॉल पोर्स है जहाँ से एक्स्ट्रा वाटर निकलता है ना। एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द लीफ कम आउट थ्रू द स्टोमाटा बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। याद रखिएगा, किस प्रोसेस के थ्रू एक्स्ट्रा वाटर निकलता है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू। फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, है ना। डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट में किस फॉर्म में फूड स्टोर होता है, स्टार्च में। ठीक है। सम पार्ट ऑफ फूड यूज बाय द प्लांट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कुछ फूड का यूज प्लांट किस लिए करता है, अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। एंड सम फूड इज यूज फॉर रिपेयरिंग डैमेज पार्ट एंड रेस्ट फूड इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। यानी कहने का मतलब ये है कि फूड है, कुछ फूड जो प्लांट खुद बनाता है, अपना खाना खुद बनाता है, तो कुछ पार्ट तो वो अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में यूज़ कर लेता है। कुछ पार्ट खाने का क्या करता है कि अगर कुछ उसके कुछ सी पार्ट में कुछ डैमेज आ गया, उसको रिपेयर खुद करेगा, है ना। ऐसा नहीं कि उसके लिए वो एक डॉक्टर को रखता है कि आइए मेरा ये फ्रैक्चर हो गया और आप इसको रिपेयर कर दीजिए। वो खुद कोशिश करता है रिपेयर करने के लिए। जब उससे नहीं होता है तब जाके हमारा इन्वॉल्वमेंट उसमें होता है, और कुछ पार्ट को वो रिजर्व कर देता है फ्यूचर यूज़ के लिए। ठीक है, चलिए अब हम टाइप्स ऑफ प्लांट देखते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ प्लांट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट। टेरेस्ट्रियल प्लांट का मतलब क्या है कि जो लैंड पर प्लांट होते हैं ना, प्लांट दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट। जो
प्लांट लैंड पर ग्रो करते हैं ना, लैंड यानी ज़मीन पर ग्रो करते हैं, उसको टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट आर डिफरेंट टाइप डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन दे ग्रो। तो अलग अलग तरह के टेरेस्ट्रियल प्लांट यानी जो ज़मीन पर, ये लैंड पर उगने वाले प्लांट होते हैं, वो अलग अलग टाइप के होते हैं। क्यों होते हैं अलग अलग टाइप के? क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट कंडीशन कैसा है उसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, पहला हम पढ़ेंगे प्लांट ऑन माउंटेन। माउंटेन यानी माउंटेन हिली रीजन में कैसे प्लांट पाए जाते हैं। ठीक है, प्लांट ऑन माउंटेन एंड हिल्स आर टॉल, स्ट्रेट एंड हैव स्लोपिंग शेप टू मेक द स्नोफॉल ईजी। जैसे हम शेल्टर में पढ़ेंगे कि शेल्टर में भी अलग अलग जगह के अलग अलग तरह के हाउस होते हैं, घर होते हैं, उसी तरह अलग अलग जगह के अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग वहाँ के पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं। जैसे आप माउंटेन या एरिया या हिली एरिया के जो पेड़ पौधे होंगे वो कैसे होंगे? टॉल होंगे, बहुत लंबे होंगे, स्ट्रेट होंगे और स्लोपिंग शेप के होंगे। स्लोपिंग यानी इस तरह के शेप के पाए जाएंगे, स्लोपिंग शेप के होंगे, ताकि जो स्नोफॉल होता है, स्नोफॉल मतलब बर्फ़ गिरता है तो यहाँ पर रुके नहीं, वो नीचे गिर जाए। ठीक है, दे यूजुअली फ्लावरलेस। यहाँ के जो प्लांट के यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं, वो फ्लावरलेस होते हैं, फ्लावर नहीं होता है उनमें, है ना। हैव कोन शेप विथ सीड इनसाइड देम एंड देयर लीफ लाइक अ नीडल। और कोन शेप्ड के पाए जाते हैं, उनकी लीफ अंदर होती है और उनकी जो लीफ जो होती है वो नीडल लाइक होती है ना, सुई की जैसी होती है, पतली पतली। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे कि फर हो गया, देवदार हो गया, पाइन हो गया, केडर हो गया, स्मॉल फ्लावरलेस प्लांट हो गया जैसे फर्न, लाइकेन एंड मोसेस। ये सब क्या है? ये माउंटेन या हिली एरिया के प्लांट है। ये आइए आप लाइकेन है क्या, ये मोसेस का पिक्चर हो गया, है ना। चलिए आगे देखेंगे हम और किस टाइप्स ऑफ प्लांट पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए देवदार है। देखिए मैंने क्या बताया था कि वहाँ के जो प्लांट होते हैं वो टॉल होते हैं, कोन शेप्ड के होते हैं, है ना, स्लोपिंग रूफ होती है। ये देवदार हो गया और ये फर्न हो गया। देखो आपको पतले पतले ब्लेड की तरह यहाँ की पत्तियां दिखेंगी। ये किस एरिया के प्लांट के बारे में हम पढ़ रहे हैं? जो कि हिली एरिया, माउंटेन एरिया में प्लांट पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे पाइन। देखिए पाइन कैसा दिख रहा है आपको, मैंने क्या बताया, स्लोपिंग रूफ रहता है इनके प्लांट का, इस तरह से कुछ, है ना, ताकि जो बर्फबारी होती है, बहुत ठंडा ठंडा क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा रहता है, बहुत कोल्ड रहता है। तो बर्फबारी जब होगी, है ना, स्नोफॉल होगा, तो स्नो यहाँ पर क्या कर सके, स्टे नहीं कर सके, नीचे आ जाए, इसके लिए इस तरह के यहाँ के प्लांट पाए जाते हैं। ठीक है, प्लांट इन प्लेन एरिया। अब प्लेन एरिया में कैसे पाए जाते हैं? आप सभी ने देखा है, एब्जॉर्व किया है, क्योंकि मोस्टली लोग कहाँ रहते हैं? प्लेन एरिया में ही रहते हैं। These plant grow in a plain flat surface earth. Tree have several branches and leaf. Tree के पास several branches रहते हैं, leaf रहते हैं. Many of plant grow in a warm climate of the plain and shed most of the leaf in a autumn. ऐसे प्लांट होते हैं कि ऑटम सीजन में बहुत सारी पत्तियां अपनी गिरा देते हैं। जैसे प्लेन एरिया के प्लांट के बारे में अगर एग्जांपल पूछा जाए तो नीम हो गया, पीपल हो गया, अशोक हो गया, मैंगो हो गया। ठीक है, एवरग्रीन प्लांट क्या होता है? जो कि सालों भर एवरग्रीन रहता है, सालों भर हरा भरा रहता है, उसको हम एवरग्रीन प्लांट बोलते हैं। एवरी एवरग्रीन प्लांट ऑफ ए प्लेन आर दोज विच ग्रो इन हॉट एंड वेट क्लाइमेट। यानी एवरग्रीन प्लांट किस क्लाइमेट कंडीशन में पाया जाता है? जहाँ पे हॉट यानी बहुत गर्म और वेट यानी गीला क्लाइमेट होता है। हॉट एंड वेट क्लाइमेट में क्या पाया जाता है? एवरग्रीन प्लांट पाया जाता है। और एवरग्रीन प्लांट का एग्जाम्पल क्या है? जैसे टी, कॉफ़ी और रबर, है ना। जहाँ पे बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है और गर्मी भी होती है, तो जैसे आप देखते हो टी, कॉफ़ी, रबर आसाम वगैरह एरिया में या केरला वगैरह एरिया में बहुत पाए जाते हैं ये सब। तो वहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, इसीलिए वहाँ के प्लांट जो होते हैं वो एवरग्रीन होते हैं, यानी सालों भर हरा भरा रहता है। ठीक है, चलिए अब देखिए ये हो गया टी, कॉफ़ी एंड रबर प्लांट का पिक्चर। आप देख सकते हो ये टी प्लांट का है, ये कॉफ़ी है और ये रबर प्लांट है। इसको एज अ हम घर में भी शो प्लांट के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए प्लांट इन डिज़र्ट एरिया यानी रेगिस्तानी प्लांट के बारे में हम पढ़ेंगे। रेगिस्तान का जो क्लाइमेट रहता है वो कैसा रहता है? वो रहता है, रेगिस्तान में क्या होता है? लेस रेनफॉल होता है। लेस रेनफॉल के मतलब बारिश बहुत कम होती है। ठीक है,
हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट होता है। हॉट एंड ड्राई मतलब गर्म भी रहता है और ड्राई भी रहता है, ठीक है। दिस प्लांट हैव लीव इन ए फॉर्म ऑफ स्पाइन। यहाँ के लीफ जो होते हैं ना, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये कांटेदार जो दिख रहा है, ये क्या है, ये लीफ होता है ना, लीफ यानी पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, स्पाइन लाइक, कांटे की तरह। एंड डोंट हैव एनी लीफ एट ऑल टू प्रिवेंट वाटर लॉस। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लीफ पाया जाएगा वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए। डिजर्ट प्लांट स्टोर वाटर इन ए स्टेम। ये जो आपको ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है, ये है स्टेम। इसका स्टेम कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, और स्टेम में ही फोटोसिंथेसिस होता है। कहाँ के प्लांट में? डिजर्ट एरिया के, रेगिस्तानी एरिया के प्लांट में जो उसका तना होता है वहीं पे उसका फोटोसिंथेसिस होता है। प्लांट यूज वाटर स्टोर इन ए स्टेम व्हेन नो वाटर इज अवेलेबल। तो प्लांट क्या करता है, इस स्टेम में ही वाटर को स्टोर करके रखता है ना, जब वाटर नहीं होता है। अब कुछ एग्जांपल देखेंगे जो कि डिजर्ट प्लांट हैं, जैसे कैक्टस, बबूल और कीकर। कैक्टस, बबूल और कीकर क्या है, ये डिजर्ट एरिया के प्लांट हैं, रेगिस्तानी एरिया के पौधे हैं, ठीक है। अ प्लांट इन मार्शी एरिया। मार्शी एरिया का मतलब क्या होता है, दलदली एरिया, है ना। मार्शी एरिया के प्लांट का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है मैनग्रोव, का नाम आपने सुना होगा। द प्लेस वेयर द सॉइल इज़ वेरी क्लेई एंड स्टिकी। ऐसा प्लेस जहाँ की सॉइल जो होती है बहुत क्लेई होती है ना, और स्टिकी होती है, चिपचिपी होती है और दलदली टाइप की होती है, उसको मार्शी एरिया बोलते हैं। एंड द प्लांट ग्रो आर देयर आर मार्शी प्लांट। और उस प्लांट को क्या बोलते हैं, मार्शी प्लांट कहते हैं, यानी दलदली प्लांट कहते हैं। मेजर प्रॉब्लम ऑफ द ग्रोथ ऑफ द प्लांट हेयर ऑक्सीजन विच कैन नॉट रीच द रूट ऑफ द प्लांट। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे मेजर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ के प्लांट पे क्या पाया जाता है कि इन प्लांट के जड़ों तक रूट नहीं पहुँच ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता। इन ऐसे प्लांट के जड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता, है ना। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, अब इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए प्लांट हेयर हैविंग ब्रीदिंग रूट टू द एब्जॉर्ब एयर। तो क्या होता है इसमें कि सबसे पहला, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे मेजर प्रॉब्लम यहाँ के प्लांट में ये पाया जाता है कि इनकी दलदली एरिया वाले प्लांट के रूट में ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता। इसके कारण क्या होता है कि यहाँ के प्लांट की जो रूट होती है वो ऊपर की तरफ होती है, जिसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग रूट। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ब्रीदिंग रूट का काम करती है, ऊपर की तरफ रूट होती है ताकि वो इजीली एयर को क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सकते। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने क्या बताया, मैनग्रोव। और ये मैनग्रोव कहाँ पाया जाता है, सुंदरवन डेल्टा के पास, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। चलिए अब लाइकेन, ये लाइकेन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना जरूरी है। लाइकेन आर ए कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म दैट इज सिम्बायोटिक पार्टनरशिप ऑफ टू सेपरेट ऑर्गेनिज्म, अ फंगी एंड एल्गी। लाइकेन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ फंगस एंड एल्गी का कॉम्बिनेशन है। लाइकेन को क्या हम बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि दोनों को एक दूसरे से फायदा है, फंगी एंड एल्गी से। फंगी एंड एल्गी से फ़ायदा क्या है कि एल्गी क्या करता है, फूड प्रोवाइड करता है फंगी को, और फंगी क्या करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है, घर प्रोवाइड करता है एल्गी को। यानी ये इसको खाना देगा, यानी एल्गी क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है ना। तो ग्रीन कलर का होता है तो ये इसको खाना बनाएगा, तो इसको खाना देगा। और ये जो है फंगीज क्या है, इसको शेल्टर देगा, रहने की जगह देगा, है ना। तो लाइकेन क्या है, लाइकेन क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है फंगी एंड एल्गी के बीच में। Algae is the source of food as it is sensitized association and the fungi absorb water and minerals for the algae. Water and minerals को absorb करके algae को देता है। Fungal component is lichen is called mycovalent. फंगल, जिस लाइकेन में फंगल कंपोनेंट पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, माइकोबॉयंट कहते हैं। एंड एल्गी कंपोनेंट को हम बोलते हैं फाइकोबॉयंट, है ना। लाइकेन ग्रो इन ए क्लीन इन्वायरमेंट। अब सब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस चीज़ को आप देखिएगा। लाइकेन जो होता है ना वो कभी भी ग्रो कहाँ करता है, क्लीन इन्वायरमेंट पे, पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में नहीं करता है ना। तो लाइकेन ग्रो इन ए क्लीन इन्वायरमेंट, है ना। एंड देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पॉल्यूशन इंडिकेटर। इसीलिए हम लाइकेन को क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं, पॉल्यूशन इंडिकेटर के नाम से जानते हैं। अब जिस एरिया में लाइकेन नहीं पाया जाता है एयर में, है ना, यानी वहाँ पर
एयर पॉल्यूशन पाया जाएगा, यानी जिस एरिया में लाइकेन नहीं पाया जा रहा है यानी वो एरिया पॉल्यूटेड है, लेकिन जिस एरिया में लाइकेन पाया जाएगा यानी वहाँ पे पॉल्यूशन नाम मात्र का है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि लाइकेन कहाँ ग्रो करता है, क्लीन इन्वायरमेंट में, इसीलिए तो हम इसको बोलते हैं पॉल्यूशन इंडिकेटर। एक्वेटिक प्लांट देखेंगे, एक्वेटिक प्लांट आर दोज प्लांट लिव इन और ऑन द वाटर, या तो प्लांट के अंदर वाटर के अंदर रहेगा या तो वाटर के ऊपर रहेगा। एक्वेटिक प्लांट आर ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोफाइटिक प्लांट, एक्वेटिक प्लांट को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफाइटिक प्लांट भी कहते हैं। वाटर लिली एंड लोटस आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक प्लांट, ये आपका लोटस है, ये वाटर लिली है, ये क्या है, एक्वेटिक प्लांट का एग्जाम्पल है, जो कि या तो पानी के अंदर रहते हैं या पानी के ऊपर रहते हैं, ठीक है। तो ये थे आज के लेक्चर, आशा करती हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो आएगा जो कि अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड, सीटेट में जो एनसीईआरटी की सीटेट के फेवरेट प्लांट्स है, जैसे हमने पढ़ा था पीचस प्लांट क्या होता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होता है, उन सब पर वीडियो आएगा, सेकेंड पार्ट प्लांट का आएगा, तो आप बने रहिएगा इस सीरीज़ में। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहेगा अलॉन्ग विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।